बहावनगर इलाका जटोवाला में सीवरेज निजाम न होने की वजह से जगह जगह गंदे पानी के जोड़ कायम। जटोवाला में खुले गंदे पानी के नालों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदे पानी के बायस ताफुन और बीमारियों के फैलाव का भी खदशा। अहले इलाका का जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और जोड़ खत्म करने का मुतालिबा। हरिनवा खुर्द नहर लोयर बारी दुआब से 32 साल नौजवान जमशेद की लाश बरामद। 30 लाख रुपए गायब। डकैती या कत्ल पुलिस तफ्तीश जारी। रिनाला खुर्द में नहर लोयर बारी दुआब से मिलने वाली नौजवान की लाश ने सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक 32 साल जमशेद जो कि लाहौर का रहाशी था, रकबा 4 KM में जमीन फरोख्त करने के बाद 30 लाख रुपए लेकर वापस आ रहा था। पुलिसरार तौर पर लापता हो गया। इसकी लाश नहर से बरामद हुई जबकि रकम गायब थी। मतवफी के वालिद ने लाश की शनाख्त करते हुए वाक़े को कत्ल करार दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। थाना सदर पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये डकैती या सोची समझी साजिश है। तमाम पहलू से तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद इलाका में खौफ की फिजा कायम है। कमालिया बॉक्सिंग क्लब की शानदार कारकर्दगी। मजीद मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग तेज। कमालिया बॉक्सिंग क्लब कमालिया ने हालिया दिनों में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए बॉक्सिंग मुकाबलों में फतह अपने नाम की, जिसके बाद क्लब में खुशी की लहर दौड़ गई। कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए बॉक्सर्स ने आइंदा होने वाले मुकाबलों की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग मजीद तेज कर दी। कमालिया बॉक्सिंग क्लब के हेड कोच उस्ताद ताहिर अयूब मस्ती खान और अकादमी के कोच बाबा अरशद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, क्लब के बासलाहियत खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन के जरिए न सिर्फ मुकाबले जीते बल्कि पाकिस्तान भर में कमालिया का नाम भी रोशन किया। इन्होंने कहा कि हमारी टीम का आज़म है कि मज़ीद मेहनत और पेशे वराना तरबियत के जरिए आइंदा मुकाबलों में भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की जाएंगी। कोचेस का कहना था कि नौजवान बॉक्सर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिटनेस, स्किल और तकनीकी महारत पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। मामू कांचन मल्क तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांचन के इलाका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मामू कांचन 35 साल शख्स की गली सड़ी लाश गांव के तालाब से बरामद हुई। मुतवफ़ी खैरात 5 बच्चों का बाप था। तफसीलात के मुताबिक बुध के रोज थाना मामू कांचन के गाँव 511 गाँव के गंदे पानी के जोड़ते इसी गाँव के रहाशी 35 साल खैरात वल्द मुमताज की गली सड़ी लाश बरामद हुई। बताया गया है कि मुतवफ़ी आयश के नशे का आदि था और एक माह से लापता था, जिसकी कड़ी सड़ी लाश आज गांव के सीवरेज तालाब से बरामद हुई। इत्तलात पर SP सदर महर स्टेट सियाल, मुकामी पुलिस और फराजिक टीमों के हमरा मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल की। फैसलाबाद की तहसील समंदरी के चक नंबर 51 गाँव में खुशपुर की 125 साल जुबली की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। खुशपुर शहीदों, दानश्वरों, समाजी, सियासी, मजहबी कायदीन का गांव है। याद रहे कि खुशपुर को मिनी रोम भी कहा जाता है, जो कि अपने कल्चर, रवायात, शख्सियाती, तालीम व अदब, सियासी, समाजी खिदमात में इनफरादी मुकाम रखता है। खुशपुर की धरती पर अगर समाजी सियासी लिहाज से देखा जाए तो चौधरी हमीद रशीद मरहूम का नाम अपनी खिदमात के लिहाज से हमेशा जिंदा और जावेद है, जिन्होंने अपने वालिद के नाम से मंसूब रशीद फाउंडेशन का कयाम अमल में लाकर खुशपुर समेत पाकिस्तान भर में अपनी बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी। आज बेशक वो दुनिया फानी से कूच कर गए, मगर इनका मिशन आज भी इनके साहबजादे चौधरी राजेश हमीद चेयरमैन रशीद फाउंडेशन जारी रखे हुए है। आइए देखते हैं अपने रिपोर्टर गफरान गसाना की ये रिपोर्ट। हर गांव की मिट्टी में कुछ ख्वाब दफन होते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ एक खानदान से निकलकर एक पूरी कौम की उम्मीद बन जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही ख्वाब की है, रशीद फाउंडेशन की। जनवरी 2008 ये वो साल था जब एक बेटे ने अपने वालिद के नाम पर सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक मिशन, एक अज़्म और एक रोशनी की बुनियाद रखी। हमीद रशीद ने अपने वालिद की खिदमत, मोहब्बत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए रशीद फाउंडेशन की बुनियाद रखी, ताकि उन ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सके जो अक्सर वसाइल की कमी और तवज्जो की गैर मौजूदगी में कहीं दफन हो जाते हैं। ये फाउंडेशन बना शोर शराबे के, खामोशी से, खुलूस से, हर उस जगह पहुंचा जहां जरूरत थी।
चाहे वो तालीम हो, इलाज, राशन या सिर्फ इंसानियत का हाथ थाम लेना। हर गुजरते साल हमीद रशीद ने बगैर किसी नामो नमूद के यतीमों का साथ दिया, बेवाओं की मदद की, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म दिए, और वो सब क्या जो एक माशरा अक्सर भूल जाता है। दो 2017 में वो उस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका ख्वाब, उनका मिशन आज भी जिंदा है और जारी है। हमारे वालिद का ख्वाब था कि मसीही कम्युनिटी का हर फर्द बाइज्जत जिंदगी गुजारे। हमने इस चिराग को जलाए रखा। आज ये फाउंडेशन बच्चों को तालीम देती है, यतीमों को सहारा और मेहनत कशों को वो खुशी जो शायद वो कभी देख ना पाते। मेरे वालिदैन नहीं है, रशीद फाउंडेशन ने मेरी फीस दी, मुझे यूनिफॉर्म दिया, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जिन लोगों के पास कुछ नहीं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये इदारा बगैर किसी शोर के हर दरवाजे पर उम्मीद बनकर आया है। हमने तो समझा था कि हमारा कोई नहीं, लेकिन रशीद फाउंडेशन ने क्रिसमस के मौका पर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने राशन और कपड़े दिए। उस वक्त एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं, खुदा अपने लोगों में बसता है। जहां बीमारी हो वहां दवा, जहां सर्दी हो वहां कंबल, और जहां खामोशी हो वहां रशीद फाउंडेशन की आवाज। राजेश हमीद फाउंडेशन के सदर आज इस मिशन को नई नस्ल तक ले जा रहे हैं। वो सिर्फ मदद नहीं देते, वो निजाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 18 साल हो गए और वो चिराग जो एक वालिद के लिए जलाया गया था, आज पूरे गांव, पूरी बरादरी और शायद एक कौम के लिए जल रहा है। ये है रशीद फाउंडेशन, एक नाम, एक मिशन, एक दुआ। हैदराबाद चेयरमैन साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री हैदराबाद और डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जुबैर घांगरा ने एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चाडियो, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अली मोहम्मद घांगरा ने साइट एरिया में पुलिस चौकी का इफ्तिताह करते हुए इस मौका पर बड़ी तादाद में साइट के ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। कराची रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 3600 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, मगर हैरानकुन तौर पर इस शहर में जमीन की मलकियत और इंतजामी इख्तियारात किसी एक इदारे के पास नहीं है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक कराची में कम अज कम 15 इदारे जमीन के मालिक हैं, जबकि तामीरात, पानी की फराहमी, फायर फाइटिंग और सीवरेज, सड़कों और शहरी सहूलियात के हवाले से निस्फ दर्जन से जायद इदारे अलग अलग इख्तियारात रखते हैं, और जो कराची बैक वक्त कई ताकतवर इदारों के दरमियान तकसीम हो चुका है और एक ऐसा शहर बन चुका है जहां कोई मालिक है और मगर जिम्मेदार कोई नहीं। रोशनियों के शहर कराची में जब भी कोई मस्बत पेशरफ्त या तरक्याती काम होता है तो इसका क्रेडिट लेने के लिए दावेदारों की कतार लग जाती है, मगर जैसे ही कोई हादसा पेश आए या कोई इमारत गिरे, आग लग जाए, सड़क बैठ जाए या कोई अवामी मसाइल सर उठाए तो जिम्मेदारी एक दूसरे के खाते में डालकर सब बरीउल-जिम्मा होने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का मुआशी दारुल-हुकूमत आज भी इंतजामी इंतशार की जिंदा मिसाल बन चुका है। इंतजामी सतह पर भी सूरत हाल कम उलझी हुई नहीं, बल्कि बलजाती तकसीम में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की एमसी के 25 और टाउन्स 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 40 के करीब वार्ड और 246 यूनियन कमेटियां, 984 वार्ड, जबकि इंतजामी तौर पर 7 इजरा और 31 सब डिवीजन पर मुश्तमिल ये शहर इंतजामी तकसीम का एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें शहरी मसाइल उलझ कर रह जाते हैं। बलदियाती तकसीम के मसाइल कराची के कुल रकबे का सिर्फ 31% के एमसी और इसके 25 टाउन्स के पास है, जबकि 21% रकबा खेतर नेशनल पार्क के ज़ेर इंतजाम है और बाकी रकबा मुख्तलिफ वफाकी, सूबाई और नीम सरकारी इदारों के दरमियान बटा हुआ है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सैयद अहमद खान मनहेस ने कहा कि मेलसी शहर की तामीर और तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत की जानब से 6.5 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट शहर का नक्शा बदल कर रखने का। इस सिलसिले में तमाम सियासी कायदीन को अपने अपने सियासी इख्तियारात को बलाए ताक रखते हुए शहर की बेहतरी के लिए
मिल बैठना होगा ताकि इस तारीखी ग्रांट से शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम की जा सके। मीरपुर खास का प्रेमी जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंच गया। हैदराबाद मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाला एक प्रेमी जोड़ा जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंच गया। प्रेमी जोड़े ने प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, जिस पर इनके अहले खाना और रिश्तेदार नाराज हैं और इन्हें संगीन नताज की धमकियां दे रहे हैं। प्रेमी जोड़े का कहना था कि इन्हें अपनी जान का शदीद खतरा लाहक है, इसलिए वो अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब आए हैं। इन्होंने आला हुकाम और सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए और हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद डायरेक्टोरेट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हुकूमत सिंध और मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन MDF के बाइमी इश्तराक से जिला जामशोरों में शुरू किए गए नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कायम 40 तालीमी मराकज़ में 9 से 16 साल की उम्र के बच्चों को तालीम दी जा रही है। इस सिलसिला में MDF की जानिब से अपने हेड ऑफिस में जिला जामशोरों के इन 40 मराकज़ में खिदमात अंजाम देने वाले फैसिलिटेटर्स सहूलतकारों के लिए 3 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। पैकेज ए फेज 2 के तहत तरबियत के पहले और दूसरे रोज़ सहूलतकारों को फोनिक्स साउंड्स के जरिए 9 से 16 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाने के जदीद आसान और मौसर तरीके अमली मशकों के जरिए सिखाए जाएंगे। तरबीती प्रोग्राम में अंग्रेजी, हिंदी और दीगर मज़ामीन पर ख़ुसूसी तवज्जो। आरिफवाला में कबूला रोड पर वाक़या रहमान सिटी फेज 2 के नाम पर एक ऐसी कॉलोनी भी वाक़ई है जिसके तकरीबन 20 से ज़्यादा गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिससे बूढ़ों और बच्चों को मस्जिद और स्कूल में जाने वाली इंतहाई दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। रहमान सिटी फेज 2 की आवाम के आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस तमाम गटरों पर तवज्जो दी जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।